नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर मैं वीडियो। कक्षा 6 की गणित का पहला अध्याय कर रहे हैं, हम विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। पूरी तरीके से हर एक चीज पे ध्यान देते हुए प्रश्नों को करते हुए कर रहे हैं। आप भी आइए साथ और इसका आनंद लीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं। फिर हमने ये लिखा था पहले का आरोही क्रम। ये दूसरा प्रश्न मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये दूसरा पर का घर पे करें, इसको आरोही क्रम में लिखना। यहाँ पे आ जाए। अवरोही क्रम में भी लिखने कुछ नहीं है। यदि इसको अवरोही क्रम में लिखना होता तो हम इसको सीधे ऐसे लिख देते। मान लीजिए इसी प्रश्न पे अवरोही क्रम लगा रहा हूं, तो सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अवरोही अवरोही क्रम। ये था आरोही क्रम। तो ये आप भी ट्राई करिए। सबसे बड़ा सबसे पहले, और फिर घटते क्रम में आना है आपको। फिर कह रहा है आरोही अवरोही क्रमों के ऐसे 10 उदाहरण और बनाइए और उन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब 10 और बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंकों का स्थानांतरण। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही ये बढ़िया लगेगा आपको देखने में। मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या है, इनकी ही संख्या ले लेते हैं 182। आप जानते हैं ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है और ये सैकड़े का स्थान है। यदि मैं आपसे कहूँ सैकड़े का स्थान और दहाई का स्थान आपस में बदल दें, आपस में बदल दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दहाई वाला स्थान सैकड़े पे आ जाएगा, सैकड़े वाला स्थान यहाँ आ जाएगा, सैकड़े वाला स्थान यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 812। दोस्तों देख रहे हैं, पहले 182 था, अब 812 बन गए। 182 रुपए थे, मान लीजिए ये करीब करीब 4 गुना हो गए, इसके 4 गुना से भी अधिक हो गया। सिर्फ आपने एक नंबर इधर से उधर कर दिया। इसलिए दोस्तों, नंबर की बड़ी उपयोगिता है। आप नंबर को हल्के में ना लें। 100 रुपए और 500 रुपए में बस पहला अंक का ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, फिर ये कह रहा है आप 391 के साथ यही करिए। यही दोस्तों, एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जो इन्होंने भी दे रखा है उसी को। 182 में यदि हम इस बार कहें कि आपको इकाई और दहाई का स्थान बदल देना है, इकाई और दहाई का स्थान बदलना है इसमें, तो क्या हो जाएगा? सैकड़ा तो एज इट इज रहेगा। इकाई वाला पहले यहाँ 2 और यहाँ 8, इकाई दहाई आपस में हमने बदल दिए। तो देखिए, पहले 182 था, अब सिर्फ 128 बचा, पहले से भी छोटा हो गया। तो नंबरों का स्थान का इतना महत्व है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे भी बदल के किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि 10,000 नंबर दिया गया है। दोस्तों, आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, एक अंक का जो नंबर है, एक अंक एक अंक की संख्या जो है वो कौन कौन सी है? शून्य मान लेते हैं, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सभी एक अंकों की संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 9। सबसे छोटी कौन सी है? 0। यदि हमने 0 नहीं लिया है तो सबसे छोटी 1। ठीक है दोस्तों, 9 सबसे बड़ी है। ठीक है, और यदि हम 9 में 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें? 10। 10 दोस्तों क्या मिलता है? ये दो अंकों की सबसे छोटी है, सबसे छोटी 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, बताएं आप।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, दो बार आप 9 9 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए हम, ये जो दो अंकों की सबसे बड़ी है, इसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 100। ये हो जाएगी हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी। यदि अब मैं आपको ऐसा कहूं दोस्तों, जो 3 अंकों की सबसे छोटी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है। यदि इसमें से आप एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा 99। जो ये है, ये 2 अंकों की, ये 3 अंकों की सबसे छोटी थी। अब हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी मिल गया, सिर्फ एक आप घटा देने से 2 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए किस प्रकार से, इसी प्रकार से ये 4 अंकों 5 अंकों सबसे सब पे ही काम करेगा। दोस्तों ये तो आप जानते हैं स्थानीय मान किसका क्या होता है, जल्द जैसे कि इन्होंने एक संख्या लिख रखी है ये। देखें दोस्त, ये संख्या इन्होंने लिख रखी है 4 5 2 7 8। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000 यानी ये हो जाएगा आपका 4 × 10,000 प्लस 5 × 1,000 प्लस में 7 × 10 प्लस में। संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, यही तो कुल मतलब है इसका। इसका मतलब तभी तो ये इकाई है, तभी तो ये वाला दहाई था, क्योंकि इसमें 10 का गुणा होता है, तभी तो ये दहाई है। एक संख्या छूट गई हमारी दोस्तों, यहाँ पे 2 भी था, यहाँ पे 2 भी था, 2 × 100 प्लस। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 था तभी तो ये सैकड़ा था, ये 5 तभी तो 1000 है, क्योंकि इसको 1000 से गुणा कर, 4 तभी तो 10,000वें नंबर पे है। समझे ना दोस्तों, किसी भी संख्या को आप इस तरीके से तोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे 4 आया था, 4 × 10,000 प्लस 1000 पे 5 आया था, 5 × 1000। 2 पे सैकड़ा आया था, 2 × 100। 7 पे दहाई, 7 × 10 प्लस 8। 8 लिखिए, 8 × 1 भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ही मतलब है, 8 × 1 यानी 8 ही। इकाई, इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, सैकड़ा यानी 100, हजार यानी 1000, 10,000 यानी 10,000। धन्यवाद दोस्तों।